अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। दो ही लॉज है रिफ्रैक्शन के। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होती है। अब ये रिफ्रैक्शन दो लॉज को ओबे करते हैं। पहला वाला लॉ क्या है? जो इंसिडेंट रे हो रही आती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे जो यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, इस इंटरफेस पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई, और फिर जाके वो चली एज अ रिफ्रैक्टेड रे इन द सेकंड मीडियम। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे इस पॉइंट पे जो सेपरेट कर रहा है, जो एक बाउंड्री सेपरेट कर रही है दो मीडियाज को, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन। एक सिंगल प्लेन में ये होते, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। मान लो अगर ये इंसिडेंट रे है बेटा, तो ये कुछ रिफ्रैक्टेड रे है, और ऐसे यहां पे एक नॉर्मल। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में। प्लेन आपका ये बोर्ड है, प्लेन आपका पेपर है, या प्लेन आपके पास कोई वॉल है जहां पे आप तीनों को एक ही वॉल पे ड्रा करोगे। आप इंसिडेंट रे को भी, रिफ्रैक्टेड रे को भी और नॉर्मल को अपने उस प्लेन शीट पे, कॉपी के उस पेज पे ड्रा करते हो। दैट इज दे ऑल लाई ऑन दैट वेरी प्लेन पेज ऑफ द पेपर, दैट इज अ प्लेन। ठीक है बेटा, होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ। अब जो सेकंड लॉ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सेकंड लॉ को कहा जा रहा है, इसका और एक नाम है सिनेलर्स लॉ। सिनेलर्स लॉ कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज सिनेलर्स लॉ? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लॉ क्या बोलता है? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशो होता है डिवीजन। किसका डिवीजन लेना है? साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशो आते हैं, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन ऑफ एंगल। तो यहां पे ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको आई से हमने डिनोट किया है। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको आर से डिनोट किया है। अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ आई, टू द साइन ऑफ आर, अगर इन दोनों का हम आपस में रेशो निकालेंगे, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction for a pair of media is always constant। बेटा इसका क्या मतलब है वो समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा कहा ये जा रहा है कि लॉ ये है कि अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो एयर में से रे आ रही है, इस रे ने नॉर्मल के साथ एंगल आई बना दिया। अब रिफ्रैक्टेड रे जो कि दूसरे वाले मीडियम में होगी ऑब्वियसली, तो उसने कोई आर बना दिया। अगर हम इनका रेशो लेंगे, लेकिन साइन में, टैन में नहीं, कॉट में नहीं, साइन में, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो जो कांस्टेंट होगा वो देता हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सर हम फिर से नहीं समझे इसका क्या मतलब है, बेटा जरा देखते हैं, फिर से जरा समझो। बेटा अगर ये एक रे आ रही है, इसने आई वन एंगल बना दिया, और तब जाके हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। अब अगर मैं यहां पे ये लॉ लिखूं, मैं लिखूंगा साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट क्या है? बेटा ये कांस्टेंट हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? दूसरे वाले मीडियम का। कितनी स्पीड ऑफ लाइट कम हुई किसमें? इस दूसरे वाले मीडियम में, उसको बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम आगे अलग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है, जब एक रे ऑफ लाइट, मान लो दो फिक्स्ड मीडिया है, ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास वाटर है। जब रे ऑफ लाइट एयर में से आएगी और किस में चली जाएगी? वाटर में। चाहे हमने यहां पे एंगल I1 लिया है तो साइन ऑफ I1, यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल R1 है तो साइन ऑफ R1। तो यहां पे एक वैल्यू आ गया, कितना रिफ्रैक्शन हुआ, कितना बेंड हुआ, कितना स्पीड कम हुआ किसमें? पानी में। वो हमारे पास यहां पे आंसर आया। और यहां पे इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पे लिखा जाएगा n से, और कुछ ऐसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी कि सेकंड मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, चेंज हुई एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले मीडियम में। तो इसको दिया जाता है साइन आई बाई साइन
आर, या साइन यहां पे हमने I1 लिया था और यहाँ पे R1। सर इसमें अब इतना क्या है, तो कांस्टेंट आएगा ही, साइन का कुछ वैल्यू होगा, आर का कुछ वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट होगा। बेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, अब अगर इसी मीडियम पे हम रे ऑफ लाइट को किसी और एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, मान लो हमने किसी और एंगल पे इंसिडेंट किया, अब यहां पे कुछ और एंगल है I2, तब जाके हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, दैट विल बी R2। तो तब जाके हम लिखेंगे साइन ऑफ I2 डिवाइड बाई साइन ऑफ R2, वो भी एक कांस्टेंट होगा, लेकिन बेटा जो ये कांस्टेंट यहां पे आ रहा है और ये कांस्टेंट यहां पे आ रहा है, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। याद ये रखना है स्नेलर्स लॉ क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, मान लो एयर से गई पानी में, या गिलास से गई वाटर में, या वाटर से गई गिलास में, हम मान के चलते हैं वाटर से गई और गिलास में। जब एक रे ऑफ लाइट वाटर से चली जाती है और गिलास में जाती है, इंसिडेंट रे वाटर में आती है और रिफ्रैक्टेड रे गिलास में होती है। अब अगर हमने एंगल्स को चेंज किया, फिर से और एक रे इंसिडेंट की किसमें, वाटर में, और फिर वो किसमें चली गई, गिलास में। हमने आई को चेंज किया, आर बदलते रहेंगे, लेकिन जो स्पीड होगा गिलास में, जो रेशो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। या ऐसे भी आपको समझना होगा, जब रे ऑफ लाइट एयर में से आ रही है और किसमें जा रही है, पानी में, तो वो किसी भी एंगल पे आए, एयर में किसी भी एंगल पे, यहां पे इंटरफेस पे इंसिडेंट हो, तो वो रिफ्रैक्ट हो के किसी दूसरे एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन जो उनका रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप I1 चाहे अगर 30 होगा I1 तो R1 कुछ और होगा, फिर अगर I2 होगा 40 तो R1 कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जो पहला हम साइन I1 बाई साइन R1 वो बराबर होगा साइन I2 बाई साइन R2 के, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और वही जो कांस्टेंट है वो हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। That is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a pair of media is always constant. जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, वो इंटरफेस पे बेंड होती है। हमने पहले एक एंगल पे डाल दिया, इंटरफेस पे बेंड हो गई तो गई किसी एंगल पे, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, मीडिया को चेंज नहीं किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, आर चेंज हो गया, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, आर चेंज होगा, लेकिन हमने मीडिया को चेंज नहीं किया। एयर से आ रही थी वाटर में चलेगी, एयर से आ रही थी वाटर में चलेगी, हमने आई बदलते गए, आर के डिफरेंट वैल्यूज आए, लेकिन जब हमने उनके साइन ले लिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहा। उस कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जब जब रे ऑफ लाइट एयर से आएगी और गिलास में जाएगी, या एयर से आएगी वाटर में जाएगी, तो वाटर में एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगा। जब जब रे ऑफ लाइट एयर से आएगी और वाटर में चली जाएगी, तो वाटर उसका स्पीड कम करेगा, कितना कम करेगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। चाहे रे किसी भी एंगल पे आए, चाहे रे गिला एयर में से किसी भी एंगल पे आए और वाटर में चली जाएगी, हमेशा पानी का एक फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। Hope you have understood today's lecture. Tomorrow will be with another lecture. Thank you. Have a nice day.